अब जुल्फ़े परिशां की गुफ्तगू की जाए, हुस्ने यार को देखने की कोशिश की जाए, निगाहों को पाकीज़ा बना लिया जाए और माइक पर आवाज़ दी जाए मोहतरमा शबनम अली शबनम साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं। इंदौर की इस जरखेज़ ज़मीं पर खड़े होकर, इतने मुकद्दस दयार में खड़े होकर शायरी पढ़ने का मौका मिला और कारगाह शीशागरी के शहंशाह मोहतरम जनाब राहत इंदौरी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। उनकी मौजूदगी में पढ़ना मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। कुछ देर के लिए आप लोगों के दरमियान हूँ। ये जो मुकद्दस मकाम है, ये नाहर शाह वली का मकाम है, जिनके नाम में लक़ब गाजी लगता है और गाजी उसके नाम के साथ लगता है जिसने कई जंग फतेह की हो। आज इस दयार में उनके दयार के सामने खड़े होकर आज अपनी कौम के लिए नहीं बल्कि इस हिंदुस्तान के लिए दुआ मांगना चाहती हूँ, इसकी डेमोक्रेसी के लिए दुआ मांगना चाहती हूँ, इसकी जमहूरियत के लिए दुआ मांगना चाहती हूँ। और सबसे बड़ी बात, आज की यहाँ की इंतज़ामिया कमेटी को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, अरब अली पटेल साहब को मुबारकबाद देना चाहती हूँ और जिसने ये पंडाल सजाया है उसको ख़ास तौर पर मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि तिरंगे की छत बनाई गई है। हम इस मुकद्दस मकाम पर खड़े होकर जमहूरियत की, इस हिंदुस्तान की और शायरी की बात कर रहे हैं। अब इससे ज़्यादा मोहब्बत का सबूत और क्या दे सकते हैं। 4 मिसरे पढ़ती हूँ, किरदार आप तलाशिएगा। मोहब्बतों के घरौंदे जलाना चाहता है, क्या कहने, मोहब्बतों के घरौंदे जलाना चाहता है, ताल्लुकात के दरिया सुखाना चाहता है। मोहब्बतों के घरौंदे जलाना चाहता है, ताल्लुकात के दरिया सुखाना चाहता है और दिखा रहा है हथेली में चांद लोगों को, दिखा रहा है हथेली में चांद लोगों को। सितम तो ये है कि सूरज बुझाना चाहता है, सितम तो ये है कि सूरज बुझाना चाहता है। एक हिंदुस्तान का एक आम हिंदुस्तानी, एक आम हिंदू हो या मुसलमान हो, बेहद मोहब्बत के साथ रहता है। जब हम इस दगाबाजी की स्क्रीन से अपनी नजरें हटाते हैं, जब हम सियासत का चश्मा उतारते हैं, हमें हर इंसान मोहब्बत करता हुआ नजर आता है। 4 मिसरे पढ़ती हूँ। फूलों की तरह लोग थे, तलवार बनाया, फूलों की तरह लोग थे, तलवार बनाया, अपनों ही को अपनों का गुनहगार बनाया। फूलों की तरह लोग थे, तलवार बनाया, अपनों ही को अपनों का गुनहगार बनाया। नापाक सियासत तेरा अंजाम बुरा है, नापाक सियासत तेरा अंजाम बुरा है। तूने यहाँ रिश्तों को भी बाजार बनाया, तूने यहाँ रिश्तों को भी बाजार बनाया। सभी का खून नहीं, पसीना, मोहब्बत और जज्बात भी शामिल है यहाँ की मिट्टी में। तब जाकर ये 4 मिसरे अपने पुरखों के हवाले से पढ़ना चाहती हूँ कि मादरे हिंद पे कुर्बान हुए हैं लाखों, दिल के दरवाजे पे आवाज लगा कर देखो। मादरे हिंद पे कुर्बान हुए हैं लाखों, दिल के दरवाजे पे आवाज लगा कर देखो। उंगलियां मुझ पे उठाने से नहीं कुछ होगा, मेरे पुरखों की तारीख उठा कर देखो। कि मादरे हिंद पे कुर्बान हुए हैं लाखों, दिल के दरवाजे पे आवाज लगा कर देखो। उंगलियां मुझ पे उठाने से नहीं कुछ होगा, मेरे पुरखों की भी तारीख उठा कर देखो। 70 साल में पहली मर्तबा एक ऐसा माहौल बना है कि जब कोई भाईचारे की बात कर रहा है तो सियासत को डर लग रहा है। 4 मिसरे समाप्त कीजिए। भाईचारे की अगर बात करूं तो उसको, भाईचारे की अगर बात करूं तो उसको, जाने क्यों देश की गद्दार नजर आती हूँ। भाईचारे की अगर बात करूं तो उसको, जाने क्यों देश की गद्दार नजर आती हूँ। मुझको इस देश के बंदों से मोहब्बत है बहुत,
दिल दुखाने के भी एहसास से मर जाती हूँ, दिल दुखाने के भी एहसास से मर जाती हूँ। आइए इस मिट्टी से मोहब्बत के हवाले से 4 मिसरे पढ़ती हूँ कि मैंने इस देश की मिट्टी से मोहब्बत की है, मैंने इस देश की मिट्टी से मोहब्बत की है, अपने पुरखों को यहाँ दफन किया है मैंने। पूरे हिंदुस्तान की ख़वातीन के हवाले से भी ये 4 मिसरे आप समाअत कीजिए कि मैंने इस देश की मिट्टी से मोहब्बत की है, अपने पुरखों को यहाँ दफन किया है मैंने। सब्र की आखिरी मंजिल पे खड़े होकर भी, सब्र की आखिरी मंजिल पे खड़े होकर भी सर की चादर को कई बार सिया है मैंने, सर की चादर को कई बार सिया है मैंने। कि मुल्क और कौम की इस्मत को बचाए रखना, शायरी के हवाले से हमारी पहचान है, लेकिन अब जिम्मेदारी दूसरी हो गई है कलमकारों की। आइए बात सियासत से शुरू की है, इंशाअल्लाह मोहब्बत पर ख़त्म करूँगी क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथी भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनकी मौजूदगी को भी सलाम करती हूँ कि मुल्क और कौम की अज़मत को बचाए रखना, अपनी तहजीब की दौलत को बचाए रखना, मुल्क और कौम की अज़मत को बचाए रखना, अपनी तहजीब की दौलत को बचाए रखना। मादरे हिंद की बेटी की गुजारिश है यही, अपने सीने में मोहब्बत को बचाए रखना, अपने सीने में मोहब्बत को बचाए रखना। ये दुख सहना है, दुख उठाना है, सुख भी सहना है, दुख उठाना है, दुख भी सहना है, गंगो जमुना की तरह बहना है। देखिए हम हिंदुस्तानियों को किस तरह से रहना है, हमें हमारे हिंदुस्तान का आईन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है और क्या कहता है कि सुख उठाना है, दुख भी सहना है, गंगो जमुना की तरह बहना है, और अपना भारत है अजमतों वाला, हमको मिलजुल के साथ रहना है। अपना भारत है अजमतों वाला, हमको मिलजुल के साथ रहना है। और ये जो भारत का है मेरे आईन, सबके सम्मान और वक़ार का है। मुसलमानों के लिए सबसे बड़ी फ़ख्र की बात यह है कि कानूनी तरीके से जो गैर कानूनी फैसला होने वाला है, आप सब लोग उसके साथ खड़े हो गए। ये लड़ाई दो सोच के खिलाफ है, ये गांधी और गोडसे की सोच के खिलाफ है। ये लड़ाई सिर्फ मुसलमान वर्सेस बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई मुसलमान वर्सेस हिंदू की नहीं है, ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान और उसके कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए है। तब पढ़ना चाहती हूँ कि ये जो भारत का है मेरे आईन, सबके सम्मान और वक़ार का है। ये जो भारत का है मेरे आईन, सबके सम्मान और वक़ार का है। ये ज़मीं है वतन परस्तों की, ये वतन सबके इख्तियार का है, ये वतन सबके इख्तियार का है। मुझे लगता है थोड़ी सी इनके दिल की बात हो जाए। आइए गज़ल का एक मतला और कुछ शेर कि दिल के रिश्तों को भी बाजार बना देते हैं, दिल के रिश्तों को भी बाजार बना दिल के रिश्तों को भी बाजार बना देते हैं, लोग हर बात को अखबार बना देते हैं। दिल के रिश्तों को भी बाजार बना देते हैं, लोग हर बात को अखबार बना देते हैं, और आप हर वक्त ही मोहताज बहुत रहते हैं, आप हर वक्त ही मोहताज बहुत रहते हैं, आप आंगन में भी दीवार बना देते हैं, आप हर वक्त ही मोहताज बहुत रहते हैं, आप आंगन में भी दीवार बना देते हैं। और हमने कौमों को भी बेदार किया है अक्सर, हमने कौमों को भी बेदार किया है अक्सर, हम तो लहजे को भी तलवार बना देते हैं, हम तो लहजे को भी तलवार बना देते हैं। और आप पहुँचेंगे इस शेर तक, ज़हीन समाते हैं कि आईने दिल के बहुत साफ नहीं है जिनके, आईने दिल के बहुत साफ नहीं है जिनके, आप उनको भी तो सरदार बना देते हैं। आईने दिल के बहुत साफ नहीं है जिनके, आप उनको भी तो सरदार बना देते हैं। उजालों की नुमाइश कर रहे हो, ये जितनी लाइटिंग है उसके हवाले से सुनने की, उजालों की नुमाइश कर रहे हो, हमारे साथ साजिश कर रहे हो, उजालों की नुमाइश कर रहे हो, हमारे साथ साजिश कर रहे हो। नए सपनों की कोपल आ रही है, नए सपनों की कोपल आ रही है, मेरे अंदर भी बारिश कर रहे हो, मेरे अंदर भी बारिश कर रहे हो। और उसे आता नहीं है इंसान होना,
उसे आता नहीं है इंसान होना। ये तुम किससे गुजारिश कर रहे हो, ये तुम किससे गुजारिश कर रहे हो। और सितम की ये कौन सी तस्वीर है, सितम की ये कौन सी तस्वीर है। नवाजिश पर नवाजिश कर रहे हो, उजालों की नुमाइश कर रहे हो, हमारे साथ साजिश कर रहे हो। आइए एक ताज़ा गज़ल का एक मतला दो चार शेर की खैर कोई बात नहीं। आइए वहीं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। चार मिसरे जिसमें मैं दुआ की तलबगार हूँ। हर कोई महवे ख्वाब हो जाए, मेरा लहजा गुलाब हो जाए। हर कोई महवे ख्वाब हो जाए, मेरा लहजा गुलाब हो जाए। लफ्ज़ जो भी अदा ज़बान से हो, शायरी का निसाब हो जाए। लफ्ज़ जो भी अदा ज़बान से हो, शायरी का निसाब हो जाए। किसी का फिर हवाला आ गया है, किसी का फिर हवाला आ गया है। सफ़र में मोड़ अंधा आ गया है, किसी का फिर हवाला आ गया है। सफ़र में मोड़ अंधा आ गया है। और किसी की तरबियत अच्छी लगी है, किसी की तरबियत अच्छी लगी है कि अब दिल को धड़कना आ गया है, कि अब दिल को धड़कना आ गया है। और ये मेरे प्यास की शिद्दत तो देखो, ये मोहब्बत का इंतशार है, मैं इसको मोहब्बत समझ कर ही कबूल कर रही हूँ। कि ये मेरे प्यास की शिद्दत तो देखो, यहाँ खुद चल के दरिया आ गया है, यहाँ खुद चल के दरिया आ गया है। अभी मैं उम्र में छोटी बहुत हूँ, अरे वली साहब, अभी मैं उम्र में छोटी बहुत हूँ, मगर मुझको सलीका आ गया है, मगर मुझको सलीका आ गया है। और कहानी फिर अधूरी रह गई है, कहानी फिर अधूरी रह गई है। दिसंबर का महीना आ गया है, कहानी फिर अधूरी रह गई है। दिसंबर का महीना आ गया है। और इधर शबनम को शोहरत मिल रही है, इधर शबनम को शोहरत मिल रही है, उधर उनको पसीना आ गया है। इधर शबनम को शोहरत मिल रही है, उधर उनको पसीना आ गया है। किसी का फिर हवाला आ गया है, सफर में मोड़ अंधा आ गया है। कोई इतना भी मेहरबान है क्या, आप लोगों से मुखातिब हूँ, कोई इतना भी मेहरबान है क्या, मेरी मुट्ठी में आसमान है क्या। कोई इतना भी मेहरबान है क्या, मेरी मुट्ठी में आसमान है क्या। और क्यों पराए से लग रहे हो बहुत, मेरा ननिहाल है इंदौर में। क्यों पराए से लग रहे हो बहुत, क्यों पराए से लग रहे हो बहुत। कोई इस दर्जा दरमियान है क्या, क्यों पराए से लग रहे हो बहुत, क्यों पराए से लग रहे हो बहुत। कोई इस दर्जा दरमियान है क्या। और कोई इसमें ठहर नहीं पाता, कोई इसमें ठहर नहीं पाता। दिल भी टूटा हुआ मकान है क्या, कोई इसमें ठहर नहीं पाता। दिल भी टूटा हुआ मकान है क्या। और जख्म गहरा कोई रहा होगा, जख्म गहरा कोई रहा होगा। ये उसी का कोई निशान है क्या, ये उसी का कोई निशान है क्या। और देखते हो न बात करते हो, देखते हो न बात करते हो। सब्र का मेरे इम्तिहान है क्या, सब्र का मेरे
किया। बहुत बहुत शुक्रिया।